अच्छा होगा ना अगर हरी सगाई की तारीख जल्दी तय कर दे। सच, मुझसे तो महेश की ऐसी हालत देखी नहीं जाती मनोहर भैया। हरी ने घर के मामले में तो ग्रह नक्षत्र के साथ थोड़ी ढील ले ही लेनी चाहिए। बापूजी, मैं समझता हूं कि आजकल इन सब बातों पे विश्वास करने का मतलब है कि हम आधुनिकता के खिलाफ हैं। फिर भी मैं चाहता हूं कि मैं एक बार महेश और काजल की कुंडली मिलवा दूं। मेरी नजर में दो दिलों का मिल जाना ग्रहों के मिलने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर भी मैं ज्योतिष का पूरा सम्मान करता हूं और अपने बच्चों के सुख के लिए मैं किसी चीज से इनकार नहीं कर सकता। हरी, अब ये कुंडली देखकर अच्छी तरह बताओ कि हमारे महेश की जिंदगी के लिए ये शादी शुभ है या नहीं। बापूजी, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन क्या है कि महेश की कुंडली में ग्रह भारी चल रहे हैं। उसके 7वें स्थान में यानी कि पत्नी स्थान में वक्री शनि चल रहा है और साथ में केतु है, और शनि में केतु की अंतर्दशा चल रही है। अब देखना यह है कि काजल की कुंडली में भी अगर कुछ ऐसे योग बन रहे हैं तो बात बनने की जगह बिगड़ भी सकती है ना। हरी, जब सब कुछ ठीक होने लगता है तो तू अपना ज्ञान बीच में क्यों लाता है? आखिर महेश का घर तो बसाना है ना। देखिए, आप तो हमेशा मुझे डांटना शुरू कर देती है। अब इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। महेश की कुंडली में ऐसे योग आए हैं तो मैं जानबूझकर तो नहीं लाया ना। बेटी बा, वैसे तो सब सही है, सिर्फ एक बार मेरी तसल्ली के लिए मैं काजल की कुंडली देखना चाहता हूँ। डोंट फील बैड, लेकिन मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती। मुझे नहीं मिला ये कुंडली वुंडली। अरे बड़ी मुश्किल से तो मेरा बेटा शादी के लिए माना है। अगर इन ग्रहों की वजह से कुछ हुआ तो क्या होगा मेरे बेटे का? अभी आप नाराज मत होइए, मैं भी महेश का भला ही चाहता हूँ। क्या है कि काजल की कुंडली में कोई ऐसा वैसा योग है तो हम अभी से उपाय कर सकते हैं ना। मैं इसलिए कह रहा हूँ भाभी, माफ कीजिएगा भाभी, पर कल को कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो मैं अपने आप को दोषी मानूंगा। हाँ, लेकिन कोकी, हरी जो कर रहा है वो महेश की और सारे परिवार की भलाई के लिए ही कर रहा है। भाई देखो, मुझे तो कुंडलियां मिलाने में कोई हर्ज नहीं है। और कोकी, तुम गलत ही क्यों सोचती हो? आखिर दोनों की कुंडलियां मिल भी तो सकती है सेम टू सेम। और कोकिला, अगर कोई कुछ जानता है तो उसकी हेल्प लेने में बुराई क्या है? इंदु, तुम कुंजबाला को फोन करो और उससे काजल की कुंडली मंगवाओ। ठीक है इंदु, मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जय श्रीनाथ जी बाबा की। थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच। अब देखना, मुझे घी वाला परिवार की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। इतना खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। जब एक मुश्किल खत्म हो जाती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, वो इंदु का फोन आया था। उसे महेश और तुम्हारी कुंडली मिलवानी है। अब एक बार तो टाल चुकी हो, बार बार किससे टाल? समझ में नहीं आ रहा। देखिए, काजल का रिश्ता हम कहीं भी लेके जाएंगे तो वो लोग कुंडली तो मांगेगी। अगर मेरी मानी तो हमें उन्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। फिक्र मत करो मम्मी, बुआ पे भरोसा रखो। जब बुआ ने बात इतनी आगे बढ़ा ही ली है तो फिर आगे का मामला भी बुआ ही फिट कर लेगी। बेटा, तुम समझती क्यों नहीं हो? इतनी बड़ी बात हम कब तक छुपा के रखेंगे? और वैसे भी झूठ की बुनियाद पे खड़ा हुआ रिश्ता लंबे दिन तक नहीं टिकता। और शादी ब्याह की बात है, 2-4 दिन की तो नहीं, जिंदगी भर निभाना है ये रिश्ता। और इस रिश्ते को सच का साथ होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी झूठ की बैसाखी के साथ कोई रिश्ता लंबे दूर तक नहीं दौड़ सकता। बस भी करो भाभी, क्या जिंदगी भर अपनी बेटी को तुम घर में ही बिठा कर रखना चाहती हो? हाँ?
ही करती रही ना तो हो चुकी तुम्हारी बेटी की शादी। छोड़ दो अब सब कुछ श्रीनाथ जी बाबा पर छोड़ दो। ओके मीना भाभी भी ना सत्यवादी हरिश्चंद्र की कोई रिश्तेदार लगती है। किसी भी तरह इसका मुंह बंद रखना होगा बस। महेश, तूने ये डिसीजन लेके बहुत अच्छा किया। तुम लोगों ने कोकी चाची को देखा? कितनी खुश थी वो। महेश, क्या हुआ? अगर बात मेरी अकेले की खुशी की होती तो शायद मैं शादी के लिए हाँ करता ही नहीं, लेकिन मेरी खुशी में न सिर्फ माँ की लेकिन पूरे परिवार की खुशी जुड़ी हुई है, इसलिए यह फैसला तो लेना ही पड़ा। लेकिन महेश, जब फैसला कर ही लिया है तो अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है रोहित कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से काजल को कुछ भी सहना पड़े। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं उसके साथ इंसाफ कर भी पाऊंगा या नहीं। अरे महेश, वो जिस तरह की लड़की है मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ, हमारे पूरे परिवार के साथ काफी अच्छी तरह से घुल मिल जाएगी। तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। और फिर वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे और सब कुछ ठीक हो भी गया था, बस ये हरी चाचा ने पता नहीं कहां से एक कुंडली की बात निकाल दी। बात चाहे जो भी हो, सब लोग मेरा भला ही तो चाहते हैं। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारी और काजल की कुंडली मिल जाए। हाँ महेश भैया, उसके बाद हम सब मिलकर बहुत मजा करेंगे जैसे पहले करते थे। हेलो, हाँ जी पापा, हम लोग सब ठीक हैं। हाँ, इंटरव्यू? पर पापा, हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, हाँ जी मैं पहुंच जाऊंगा। इंटरव्यू? कौन सा इंटरव्यू? हाँ जानकी, मुझे एक अर्जेंट इंटरव्यू के लिए जाना होगा मुंबई। लेकिन अर्जेंट जाना पड़ेगा मतलब? महेश की सगाई है। पापा से कहे तो सगाई के बाद आ जाऊंगा। हाँ जानता हूँ, मैं पापा से बात। नहीं समीर, तुम्हें जाना होगा। जब तुम वापस आ जाओगे तो हम सब मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। ऑलराइट? हाँ, तुम जाओ, हम सब संभाल लेंगे। मम्मी कहती है बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी नहीं उसकी मंजिल है कहाँ। क्या बात है भावना, बड़ी खुश लग रही हो आज तुम। भाभी, मेरे बेटे को अवार्ड मिला है। बहुत भोली हो तुम भावना। किसके अवार्ड जीतने की खुशी मना रही हो तुम? उसके जिसने स्टेज पर जाकर तुम्हारा नाम तक नहीं लिया। भाभी, आप बहुत भुलक्कड़ हैं। भूल गई, आप भी तो थी वहाँ, टीवी देख रहे थे हम तब। उसने कहा था ना, ये अवार्ड मुझे मेरे परिवार की वजह से मिला है। भाभी, भावना, बिंदिया भी तो परिवार में ही आती है ना? हाँ। तो फिर उसने बिंदिया का नाम अलग से क्यों लिया भावना? और वो भी एक बार नहीं, 3 बार। वो तुम्हारा नाम भी तो ले सकता था ना भावना? जिसने 9 महीने कोख में रखा
पाला पोसा, इस लायक बनाया, उसके सुख की खातिर खुद की खुशियां कुर्बान कर दी। उसका नाम लेना भूल गया वो स्टेज पर भावना। और वो कल की आई हुई बिंदिया, उसका नाम ले रहा था, और वो भी 3-3 बार। धन्य हो तुम भावना, नहीं नहीं महान हो। अच्छा, अभी इस वक्त कहाँ है तुम्हारी वो लाडली बहू रानी? उसे पता था ना कि आज कुंजबाला आ रही है काजल और महेश की सगाई के लिए, फिर भी उसका कोई अता पता तो है नहीं। इसीलिए मैं कहती थी भावना, अपनी बहू को अपने काबू में रखो। छीन लिया ना उसने तुम्हारा बेटा तुमसे। उसका नाम ले रहा था, और वो भी 3-3 बार। वो तुम्हारा नाम भी तो ले सकता था ना भावना। बिंदिया, कल हमने जो फ्रीज चेंज किया था वो बताना जरा। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हाँ, अब हमें चलना चाहिए। याद है ना वो काजल के घर वाले आ रहे हैं। जैसा आप कहें। हम लोग चलते हैं, फोन पर बात करेंगे। चलो बिंदी। कोकी चाची, माया बुआ का फोन है। माया बुआ लीजिए, कोकी चाची से बात कीजिए। ये नहीं, मुझे लगता है ये जाएगा। हेलो, कैसी हैं आप? जी, यहाँ सब ठीक है। वो मेरे बेटे महेश की सगाई की बात चल रही है, तो अगर आप यहाँ आती तो हम सबको अच्छा लगेगा। कहाँ? अच्छा जी, जैसा आप ठीक समझे। लाओ मुझे दो। हेलो। हाँ, शायद कट गया। क्या कह रहे थे? कह रही थी कि आना कुछ तय नहीं है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया जा रही है बिजनेस के सिलसिले में। बुआ, तो फिर क्या सोचा है अपने कुंडली के बारे में? मुझे हेलो, जय श्रीनाथ जी बाबा की। हाँ कुंजू, बोलो कैसी हो तुम? देख इंदु, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तेरे घर वाले इतना भाव क्यों खा रहे हैं। मतलब तुम तो मेरा नेचर जानती ही हो, बुरा बोलने की आदत तो नहीं है, लेकिन महेश की दूसरी शादी है, और दूसरी शादी में वो शर्त पे शर्त लगाया जा रहा है। और अब अगर वो खत्म नहीं हुआ तो तुम्हारे देवर को कुंडलियां मिलवानी है। मेरा मतलब है, देखो इंदु, क्योंकि तुम उस घर की सबसे बड़ी बहू हो, इसलिए हमने सोचा कि हमारी बच्ची का रिश्ता उस घर में हो, वरना हमारे काजल के लिए रिश्तों की कोई कमी नहीं है। मैं सब समझती हूँ कुंजू, लेकिन हर घर के कुछ नियम, कुछ कायदे होते हैं जिन्हें बिना उनके अच्छे बुरे सोचे उनको निभाना पड़ता है कुंजू। और फिर ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है,
रिश्ता तो पक्का हो ही चुका है ना। कुंडली को लेकर इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कहीं काजल की कुंडली में कोई गड़बड़ तो नहीं है? खराबी नहीं। बस तो कुंडली लेकर आज शाम को आ जाना। अगर दोनों की कुंडलियां मिल गई तब तो फिर आज ही गोड़दाना खा लेंगे। तुम्हें पता है, यहाँ तो हमारी नई बहुरानी काजल के लिए शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं आज शाम को फिर। जय श्रीनाथ जी बाबा की। जय श्रीनाथ जी बाबा। कुंडली तो खैर मैं मिलवा ही लूंगी, और फिर चटमंगनी और पट ब्याह। जी ये कुंडली हमने कितने पंडितों को दिखाई, तो भट्ट महाराज ने भी कह दिया है कि ये कुंडली मेरे हाथों में है। और जो भी करना है वो कुंज बाला करेगी। ओके, आप जाइए, तैयार हो जाइए। कुंज बाला। जय श्री कृष्ण। जय श्रीनाथ जी बाबा की। काजल की कुंडली लाए हैं ना आप? हाँ लाए हैं ना। सगाई से पहले मैं महेश और काजल की कुंडली मिलाना चाहता हूँ। हाँ जरूर। कुंजबाना। भाभी कुंडली दीजिए। भाभी हरि भाई कुंडली मांग रहे हैं। ये लीजिए हरि भाई। कुंडली तो मिल गई, कुंडली तो मिल गई, कुंडली तो मिल गई, कुंडली तो मिल गई। पर एक समस्या है। क्या? हम ये शादी 1 महीने तक नहीं कर सकते। अगर करना चाहते हैं तो पूर्णमासी के बाद कर सकते हैं। पर ये कैसे हो सकता है? इस कुंडली में तो सब श्रीनाथ जी बाबा की कृपा है ना? ऐसा नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ श्रीनाथ जी बाबा की कृपा नहीं, आपकी कृपा से हुआ है कुंज वाला।